Hello everyone. Now we will discuss how to write chemical formula of a compound. So the chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. Symbolic representation मतलब कि उस जो केमिकल कंपाउंड है उसको सिंबल की फॉर्म में जो भी उसकी कंपोजिशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा था। सोडियम का सिंबल क्या हो गया Na एंड क्लोराइड को शो किया Cl। तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई वो क्या होगी NaCl। Na रिप्रेजेंट सोडियम एंड Cl रिप्रेजेंट क्लोराइड आयन। नाउ देयर आर सम rules for writing chemical formula. First is the valency or charges on ion must balance, कि जो वैलेंसी या फिर जो चार्ज होगा आयन पर वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सेकंड इज व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, कि जब किसी कंपाउंड में मेटल या नॉन मेटल दोनों है, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, कि जो मेटल का नेम या सिंबल होगा उसको आप पहले लिखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल राइट नॉन मेटल सिंबल। फॉर एग्जांपल in sodium chloride and copper oxide CuO, Cu is the symbol of copper and oxide को represent किया O से CuO। so sodium and copper are metal and chlorine and oxygen are non metal। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं उनको हमेशा पहले लिखना है यानी लेफ्ट साइड पे लिखना है, तो रिटर्न ऑन लेफ्ट। एंड chlorine and oxygen are non-metal, so they must be written on right side। and we know there are some polyatomic ions, तो polyatomic ions को show कैसे करते हैं। let us read in compounds formed with polyatomic ions the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio, कि जो compounds के अंदर पोलीएटॉमिक आयंस होते हैं उन आयंस को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं और ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं रेशो, कि वो कितने नंबर को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वी हैव टू लर्न द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, तो सिंबल आप लिखेंगे हाइड्रोजन का H एंड क्लोराइड का Cl। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको क्रिस क्रॉस करना है। तो H भी कितना है 1, Cl भी कितना है 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया HCl, H1Cl1। तो 1 को क्या लिखेंगे डायरेक्टली HCl। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंबल हाइड्रोजन का सिंबल फिर से H, सल्फाइड यानी सल्फर से बना है तो सिंबल क्या आ जाएगा S। अब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 1 एंड सल्फर की वैलेंसी होती है वो होती है 2। आपको एक टेबल लास्ट में एक टेबल शो होगी, उसमें से आपको वैलेंसीज लर्न करनी है। स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपने एक टेबल पढ़ी थी, उसमें भी क्या थे एलिमेंट्स के नेम और सिंबल दिए हुए थे। फिर से क्या करना है क्रिस क्रॉस, तो H कितने टाइम्स आ रहा है 2 एंड S कितने टाइम्स है 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2S। तो H2S इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। नाउ फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके क्या होते हैं कंपोजिशन एलिमेंट्स होते हैं वाटर के। तो H लिखा O लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, ऑक्सीजन सल्फर दोनों की 2 होती है। तो फिर से क्रॉस करा तो H कितना हुआ 2, O कितना हुआ 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2O। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब टेट्रा का मतलब होता है 4,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, कार्बन का हो गया सी सिंबल, क्लोराइड यानी क्लोरीन से मिलकर बना है तो इसका सिंबल क्या हो गया, Cl। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो फिर से क्रिस क्रॉस करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या बना, CCl4, कि कार्बन कितना है 1, तो कार्बन 1 की जगह आपने उसको ऐसे ही रखा एंड Cl4। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, चार्ज होता है, तो वैलेंसी को रिप्लेस कौन कर रहा है, चार्ज। ऐसे ही जो सिंबल होते हैं वो कैसे लिखते हैं, कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है उसको पहले लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन यानी केटायन एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज एनायन। तो हेयर इन मैग्नीशियम क्लोराइड का सो Mg2 पॉजिटिव एंड Cl होता है नेगेटिव, तो Mg2 पॉजिटिव क्या हो गया, केटायन एंड Cl नेगेटिव क्या हो गया, एनायन। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सिंबल होगा वो, मैग्नीशियम आप पहले लिखोगे, क्लोरीन आप बाद में लिखोगे, फर्स्टली केटायन देन एनायन। नाउ चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर कितना है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव लिखा, क्लोरीन के ऊपर कितना है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा। आफ्टर क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हेयर Mg2 पॉजिटिव की, इधर तो 2 चार्ज है एंड क्लोरीन के ऊपर क्या है 1 चार्ज, तो ये चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड की केस में सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो Na पे भी एक ही पॉजिटिव है, Cl पे भी 1 ही नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया NaCl। लेकिन Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो दिस टू बी बैलेंस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, देर आर 2 क्लोराइड आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, की 2 क्लोराइड आयन, एक मैग्नीशियम के लिए वहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है, इसलिए एक मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर 2 क्लोरीन आ रहे हैं, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। तो जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल। थैंक यू।